बात होगी छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र की। इसको लेकर के वित्त मंत्री ओपी चौधरी क्या कह रहे हैं, सबसे पहले सुनिए। कोई इन्वेस्टमेंट करेगा तो ये छूट दी जाएगी, अगर कोई 2000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेगा तो ये छूट दी जाएगी। इस तरह का प्रावधान होता था। इस नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी में अध्यक्ष महोदय छत्तीसगढ़ के युवाओं को अधिकाधिक उनके लिए जॉब क्रिएशन हो, ज्यादा से ज्यादा रोजगार सृजन हो, इस विजन के साथ इस नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी को हमारे मुख्यमंत्री जी ने तैयार करवाया है, जिसके तहत जो सब्सिडी दी जाएगी, जो छूट दी जाएगी, उसके लिए अध्यक्ष महोदय रोजगार सृजन को क्राइटेरिया बना दिया गया है। अगर कोई इन्वेस्टर अगर आप आकर के 1000 रोजगार सृजित करता है तो उसको ये छूट मिलेगी, अगर 2000 रोजगार सृजित करता है तो ये छूट मिलेगी। इस रणनीति के तहत नई औद्योगिक नीति को तैयार किया गया है अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय जो कोर्स है, जो पढ़ाई है, आज के जमाने में अध्यक्ष महोदय बहुत प्रोफेशन केंद्रित, स्किल केंद्रित हो गई है। अगर हमारे युवा भाई बहन स्किल केंद्रित जो पढ़ाई करेंगे तो उससे उनको जॉब क्रिएशन में, भविष्य बनाने में ज़्यादा आसान होगा। फिर अध्यक्ष महोदय केवल काउंटिंग के लिए, गिनती के लिए हम पढ़ाई कर लें तो आज के ज़माने में, आज के प्रतिस्पर्धी ज़माने में, आज के टेक्नोलॉजी बेस्ड वर्ल्ड में, नॉलेज बेस्ड सोसाइटी में वो बहुत ज़्यादा कारगर नहीं होता है। हमारी लर्निंग, हमारा सीखना, हमारा स्किल ज़्यादा कारगर होता है। इस बात को समझते हुए आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देशित किया कि हमको रोजगार परक कोर्सेज को हमको बढ़ावा देना है। इस सोच के साथ अध्यक्ष महोदय पिछले बजट में हमारे मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर नर्सिंग कॉलेजेस और फिजियोथेरेपी कॉलेज में किस तरह की छलांग सरकार ने लगाई है, हमारे छत्तीसगढ़ ने लगाई है, उसका मैं विवरण देना चाहूँगा। छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद प्रदेश में 8 शासकीय नर्सिंग कॉलेज थे, जबकि पिछले साल के बजट में एक साथ 12 नए नर्सिंग कॉलेज लिए गए अध्यक्ष महोदय। इसी तरह से फिजियोथेरेपी का एक कॉलेज था अध्यक्ष महोदय, उसमें 6 नए फिजियोथेरेपी कॉलेज एक साथ बजट में लेकर के स्टार्ट किया गया अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय हमारे छत्तीसगढ़ की इकोनॉमी की जब हम बात करते हैं तो हमारा जो विनिर्माण क्षेत्र है, जो हमारा सेकेंडरी सेक्टर है, वो बहुत मजबूत है, क्योंकि हमारे हेवी इंडस्ट्री, कोर इंडस्ट्री पर आधारित इकोनॉमी है। लेकिन अध्यक्ष महोदय जब हम हेवी इंडस्ट्री की बात करते हैं तो रोजगार सृजन उतने अच्छे तरीके से उस पर नहीं हो पाता है। जो रोजगार सृजन होता है अध्यक्ष महोदय, जैसे स्टील सेक्टर पर माना गया है कि 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट पर 0.37 रोजगार ही क्रिएट हो पाते हैं, अर्थात 1 करोड़ के स्टील सेक्टर के इन्वेस्टमेंट पर 1 से भी कम रोजगार पैदा होता है। इसलिए अध्यक्ष महोदय ये प्रयास किया गया है कि हम इसको ऐसे सेक्टर्स को प्रमोट करें। इस नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी का भी वो हिस्सा है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार सृजित हो सके। जैसे अध्यक्ष महोदय गारमेंट सेक्टर में 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट पे 30 नए रोजगार पैदा होते हैं। आईटी, केपीओ, बीपीओ सेक्टर में 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट पे 50 रोजगार पैदा होते हैं। लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ की इकोनॉमी में कोर सेक्टर मजबूत है, लेकिन टर्सरी सेक्टर, सर्विस सेक्टर वीक है। इसके कारण से रोजगार सृजन में हमारे छत्तीसगढ़ में अनेक दिक्कतें आती है और जॉब क्रिएशन नहीं हो पाता। हजारों करोड़ की इन्वेस्टमेंट से बड़ी मुश्किल से 500,000 रोजगार ही पैदा होते हैं। इसलिए नई औद्योगिक नीति में भी और ओवरऑल पॉलिसीज में भी हमारे मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट विजन है कि हम रोजगार परक चीज़ों को ज़्यादा बढ़ावा दें। इस दृष्टिकोण से मैं आपके समक्ष रखना चाहूँगा कि हमारे छत्तीसगढ़ के सर्विस सेक्टर का जीएसडीपी में, स्टेट के जीएसडीपी में जो योगदान है वो राष्ट्रीय औसत से लगभग 10% कम है, लगभग 20% कम है। जो राष्ट्रीय जीडीपी पर सर्विस सेक्टर का योगदान जहां 55% है, वहीं छत्तीसगढ़ के जीडीपी पर सर्विस सेक्टर का योगदान मात्र 35% है। इसको हम जब तक बढ़ाएंगे नहीं तब तक जॉब क्रिएशन ज़्यादा से ज़्यादा नहीं हो सकता। इसलिए अध्यक्ष महोदय हमारे मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ को मेडिकल टूरिज्म के हब के रूप में भी, नेचुरोपैथी के हब के रूप में भी, वेडिंग डेस्टिनेशन के हब के रूप में भी, कॉन्फ्रेंस टूरिज्म के हब के रूप में भी हम छत्तीसगढ़ को डेवलप करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। अध्यक्ष महोदय इस दिशा में मेडिकल टूरिज्म के लिए बहुत तेजी से प्रयास हो रहे हैं। हमारे छत्तीसगढ़ में आपके कार्यकाल में सत्य साई जो हमारा हॉस्पिटल स्थापित हुआ है, देश का अनोखा हॉस्पिटल है जिसमें कोई बिलिंग काउंटर ही नहीं है। बड़े बड़े ऑपरेशन छोटे बच्चों के वहाँ पर किए जाते हैं जिसमें लाखों रुपए का खर्चा होता है, लेकिन उस पूरे हॉस्पिटल में कोई बिलिंग काउंटर नहीं है। रहने का, खाने का सब कुछ खर्च वहाँ पर फ्री में मिलता है। तो उसके कारण से राष्ट्रीय ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर से भी लोग वहाँ पर उपस्थित होते हैं। अध्यक्ष महोदय
इस सत्य साई हॉस्पिटल के द्वारा 40,000 से अधिक ऑपरेशन इन वर्षों में पिछले दशक में किया गया है। अध्यक्ष महोदय, उसी तारतम्य में नवा रायपुर में प्रयास करते हुए बॉम्बे हॉस्पिटल को भी यहाँ पर लाने का मार्ग प्रशस्त हुआ है। अध्यक्ष महोदय, प्राइवेट सेक्टर के भी जो हॉस्पिटल स्थापित करना चाहते हैं, नई औद्योगिक नीति उसमें भी सब्सिडी का प्रावधान करती है ताकि मेडिकल टूरिज्म डेवलप हो और सर्विस सेक्टर को बढ़ावा मिल सके। अध्यक्ष महोदय, हमारे पास 44% वन संसाधन है। हमारे पास धुड़मा राज जैसा बस्तर का गांव है जिसे यूनाइटेड नेशन के वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन ने दुनिया के 20 सर्वश्रेष्ठ टूरिज्म विलेज के रूप में चयनित किया है। कांगेर वैली नेशनल पार्क है हमारे बस्तर में, जिसको यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में उसे चिन्हांकित किया है। इन सब जगहों पर पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। हमारा 44% वन्य क्षेत्र, ऐसा जंगल जो देश में बहुत विरले मिलता है, उसके बाद भी नक्सलवाद के कारण, माओवाद के कारण हमारे पास टूरिज्म डेवलप नहीं हो पाया।